अनन्या का एडमिशन शहर के सबसे पुराने कॉलेज में हुआ था। ये कॉलेज अपने रिजल्ट्स और डिसिप्लिन के लिए तो मशहूर था, लेकिन हॉस्टल के बारे में अजीब-अजीब कहानियां भी फैली हुई थीं। कहते थे कि पुराने हॉस्टल में कुछ कमरे ऐसे हैं जिनमें रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई मानता, कोई हंसकर टाल देता। अनन्या पहली बार घर से दूर रह रही थी। हॉस्टल के गेट के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सा बोझ अपने दिल पर महसूस हुआ। सामने खड़ी बिल्डिंग पुरानी और सीलन से भरी थी। दीवारों पर दरारें, छत से लटकती मकड़ी के जाले और लंबा सुनसान कॉरिडोर। वार्डन ने मुस्कुराते हुए कहा, रूम नंबर 13 खाली है, वहीं शिफ्ट हो जाओ। 13 नंबर सुनकर अनन्या के मन में झुरझुरी सी दौड़ गई, लेकिन चुपचाप सामान उठाकर वो कमरे तक पहुंची। कमरा बड़ा तो था, पर बहुत अंधेरा और बंद था। खिड़की के बाहर पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखें हवा में झूलकर खिड़की से टकरा रही थीं, जैसे कोई बार बार दरवाजा खटखटा रहा हो। शाम तक सब सामान सेट करने में लग गया। थकी हुई अनन्या बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक उसके बिस्तर के नीचे से थक 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 की आवाज आई। वो डर कर नीचे झांकने लगी, लेकिन वहां सिर्फ धूल और पुराना सामान पड़ा था। उसने हाथ डालकर टटोला तो एक पुरानी डायरी हाथ लगी। डायरी काले चमड़े की थी, कोनों से फटी हुई और धूल में सनी हुई। अनन्या ने धीरे से उसे खोला। पहले पन्ने पर हल्के हल्के अक्षरों में लिखा था, मेरा नाम रिया है। अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब जिंदा नहीं हूं। अनन्या की सांसें रुक सी गईं। उसने पन्ना पलटा। दूसरी लाइन पढ़ते ही उसके कानों में अचानक धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर धीरे धीरे बोल रहा हो। उसने डरकर इधर उधर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। डायरी में लिखा था, इस कमरे की रातें सुरक्षित नहीं हैं। जब घड़ी 3 बज जाएगी, कोई दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन कभी मत खोलना। अनन्या ने डायरी झटके से बंद कर दी। उसे लगा शायद ये उसका वहम हो। रात करीब 12 बजे तक वो मोबाइल चलाती रही और फिर नींद में डूब गई। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, अचानक दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक होने लगी। थक थक थक। अनन्या का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसे डायरी की लाइन याद आई, 3 बजे कोई दस्तक देगा, लेकिन मत खोलना। वो कांपती हुई बिस्तर पर बैठ गई। दस्तक धीरे धीरे तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने ही वाला है। ठक 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 ठक। अचानक सब शांत हो गया। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी खिड़की से आती हवा में उसे साफ साफ किसी लड़की की हंसी की आवाज सुनाई दी। वो झटके से खिड़की की ओर देखने लगी। बाहर वही पीपल का पेड़ था, लेकिन उसकी एक शाख पर उसे किसी लड़की का साया दिखाई दिया। लड़की सफेद कपड़ों में बैठी थी, बाल पूरे चेहरे पर थे और धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। अनन्या चीखने ही वाली थी कि अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। लाइट्स चली गई थीं। अब सिर्फ खिड़की से आती चांदनी थी और वो परछाई। उसी पल बिस्तर पर रखी डायरी अपने आप खुल गई। पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक पन्ने पर रुककर लाल स्याही से लिखे शब्द चमकने लगे, वो तुम्हें देख रही है। अनन्या ने कांपते हाथों से डायरी बंद करना चाहा, लेकिन डायरी बंद ही नहीं हो रही थी। पन्नों से हवा चलने जैसी आवाज आ रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से तेज तेज कदमों की आहट आने लगी, जैसे कोई लंबे कॉरिडोर से भागता हुआ सीधे उसके कमरे की तरफ आ रहा हो। कदमों की आवाज पास आती गई और अचानक दरवाजे पर जोर से किसी ने थपथपाया। धड़ाम! कमरा गूंज उठा। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा। कमरे के कोने में खड़ी उस परछाई को देखते ही अनन्या की चीख गले में ही अटक गई। उसने धीरे धीरे बिस्तर से उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पैर जमीन पर रखा, ठंडी बर्फ जैसी हवा पैरों से टकराई। उस परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काली, गहरी, खाली जगहें। अनन्या कांपते हुए पीछे हटने लगी। तभी वो आकृति फुसफुसाई, मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। ये सुनकर अनन्या का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली।
अचानक परछाई गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी बिस्तर पर रखी डायरी अपने आप खुल गई। इस बार उस पर लिखा था, अगर सच जानना चाहती हो तो उस बंद बाथरूम में जाओ। अनन्या ने पूरी रात नींद नहीं ली। सुबह होते ही उसने वार्डन से उस बाथरूम के बारे में पूछा। वार्डन का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। फिर बोली, वो जगह सालों से बंद है, वहां मत जाना। लेकिन डर और जिज्ञासा अनन्या को चैन नहीं लेने दे रही थी। रात होते ही उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर उस बाथरूम का ताला खोल दिया। अंदर घुसते ही उसे बदबूदार सीलन भरी हवा ने घेर लिया। दीवारों पर अजीब से काले धब्बे थे। फर्श पर गहरे लाल रंग के निशान फैले हुए थे, जैसे कभी वहां खून बहा हो। टॉर्च की रोशनी घुमाते घुमाते अचानक उसकी नजर ऊपर पड़ी। छत से रस्सी लटक रही थी और उस रस्सी पर एक लड़की की परछाई झूल रही थी। वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी और उसकी आंखें सीधा अनन्या पर टिकी थीं। अनन्या चीखने लगी और बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो बुरी तरह फंस गई थी। फर्श पर रखी डायरी अपने आप खुली और लिखा दिखा, रिया को यहीं मारा गया था। अनन्या के हाथ पांव कांपने लगे। अब उसे समझ आया कि रिया कोई कहानी नहीं थी, बल्कि सचमुच यहां रहकर मरी थी। उसी पल पीछे से एक आवाज आई, और अब तेरी बारी है। अनन्या ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और चेहरा पूरा खून से लथपथ। वो धीरे धीरे अनन्या की ओर बढ़ने लगी। अनन्या चीखते हुए दीवार से टकरा गई। लड़की बोली, मैं अकेली क्यों मरी? अब तू मेरे साथ चलेगी। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च दीवार पर मारी और देखा, दीवार पर खून से लिखा था, तू अब रिया है। अचानक डायरी उसके हाथ में आ गिरी। पन्ने अपने आप पलटे और आखिरी पेज पर लिखा था, जिसने मेरी डायरी पढ़ी वो मेरा रूप बन जाएगा। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जोर से डायरी फेंक दी और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उधर वो आत्मा अब बिल्कुल उसके सामने आ चुकी थी। उसने अपने खून से सने हाथ अनन्या के चेहरे पर रखे और तभी अनन्या का पूरा शरीर जकड़ गया। उसके गले से चीख निकली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बदल गईं। काली गहरी आंखें, बिल्कुल वैसी ही जैसी रिया की थीं। सुबह जब हॉस्टल के लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, तो उन्होंने देखा अनन्या बाथरूम के कोने में बैठी डायरी लिख रही थी। लेकिन डायरी पर नाम अनन्या का नहीं, लिखा था रिया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सबको देखकर हल्की मुस्कान दी। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। रिया की आत्मा अब अनन्या के शरीर में बस चुकी थी और डायरी कमरे में मेज पर रखी थी, अगले शिकार का इंतजार करती हुई।